हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट स्विंग ट्रेडिंग। ऑल अबाउट इंटरडे पे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था। उसमें मैंने इंटरडे के बारे में डिटेल में आपको बताया था कि इंटरडे ट्रेडिंग हम किस तरीके से करते हैं, पूरा टॉप डाउन एनालिसिस कैसे होता है। आज हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, क्या टाइम फ्रेम चूज करते हैं, पूरा टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके ट्रेडर्स, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। तो स्विंग ट्रेडिंग थोड़ी लंबी ट्रेड्स होती है जो कि वीक्स या फिर मंथ्स तक रहती है। मतलब कि एक महीने के अंदर क्लोजिंग हो रहा है, एक वीक के अंदर क्लोजिंग हो रहा है। ये लंबी ट्रेड्स होती है, लंबे टारगेट्स होते हैं। ओके, तो अभी इनको लगाने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम में हमें क्या मार्किंग करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, तो मार्केट की डायरेक्शन को अच्छे से समझने के लिए हमें वीकली टाइम फ्रेम देखना होगा। वीकली टाइम फ्रेम में कहाँ ब्रेक मिल रहा है, क्या डायरेक्शन है, मार्केट वीकली के रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे है या नहीं है। इन सबको देख करके हम मार्केट डायरेक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं कि बेस्ड ऑन स्विंग मार्केट की क्या डायरेक्शन हो सकती है, मार्केट कहाँ जा सकता है। ओके, एक बार आपको वीकली टाइम फ्रेम की मार्केट डायरेक्शन पता चल गई, आप इजीली डेली टाइम फ्रेम की मार्केट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, फिर होता है सेकेंड स्टेप, स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ पे होगी, डेली टाइम फ्रेम में। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्ट्रक्चर मैपिंग हम करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर होती है। ओके, और डेली टाइम फ्रेम के एरियाज पे जब मार्केट आता है तो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन कहाँ पे लेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन हम 1 आवर टाइम फ्रेम में लेते हैं बेस्ड ऑन स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से टाइम फ्रेम्स को डिवाइड किया है। मार्केट डायरेक्शन को अच्छे से समझने के लिए आपको पता ही है कि एक हायर टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ती है। ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स अगर आपने देखा है, मार्केट डायरेक्शन के वीडियोस आपने देखे हैं तो आपको पता होगा। उसमें मैंने अच्छे से बताया कि एक हायर टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ती है हमें हमारे मेन टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करना होता है और लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन 1 आवर में लेना होता है। ये चीजें हम फॉलो करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसका एक रियल चार्ट एग्जांपल देती हूँ और डिटेल में बताती हूँ कि किस तरीके से हम इन चीजों को फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल चार्ट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो आ चुके हैं हम चार्ट पे और जीबीपी के अभी भी हम चार्ट में है। यहाँ पे मैं आपको एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल शेयर करूंगी। ओके, तो यहाँ पे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से डायरेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बिल्कुल पास्ट के स्ट्रक्चर से देखें तो मार्केट की डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है, बट हमें करंट का स्ट्रक्चर भी देखना होगा। राइट, तो अगर आप बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हो, बहुत ज्यादा लंबा स्ट्रक्चर देख रहे हो वीकली का, तो वो स्विंग ट्रेड नहीं होती, वो पोजिशनल ट्रेड में चली जाती है। पोजिशनल ट्रेड जो कि 6 महीने 1 साल तक लगती है। जब आप स्विंग ट्रेड देख रहे हो आपको वीकली का करंट डायरेक्शन पता होना चाहिए, करंट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम करंट का स्ट्रक्चर पे ही फोकस करेंगे। यहाँ पे करंटली मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है। ओके, और अभी अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये वाला हाई ब्रेक हुआ है, इसके साथ साथ हमारा ये वाला हाई भी ब्रेक हुआ है। ओके, और ये वीकली टाइम फ्रेम के हाईज है गाइस। और ये हाईज कब बने थे, 2021 अगस्त में। ओके, 2022 फरवरी में। और ये ब्रेक कब हो रहे हैं यहाँ पे, 2024 जून के महीने में। राइट, तो ये इतने पुराने हाईज हैं और ये अभी ब्रेक होना स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हमें करंट का डायरेक्शन देखना है, करंटली कहाँ ब्रेक मिल रहा है, करंट का स्ट्रक्चर क्या है। ज्यादा बैकवर्ड आप देखोगे तो वो लॉन्ग टर्म सेल के हिसाब से हो जाएगा। राइट, बट वो जो ट्रेड होगी वो पोजिशनल ट्रेड में चेंज हो जाएगी। आप फिर स्विंग ट्रेड नहीं लगा रहे हो, आप एक पोजिशनल ट्रेड लगा रहे हो। तो हमें स्विंग पे स्टिक रहना है आज तो उसी की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे करंटली ऊपर की तरफ ये हाईज ब्रेक हो रहे हैं जो कि बहुत पुराने हाईज हैं, और यहाँ पे कैंडल भी क्लोज हो रहे हैं। ओके, तो मतलब मार्केट का करंट डायरेक्शन अप ट्रेंड है, ये पता चल गया। तो बस हमें वीकली टाइम फ्रेम से इतना ही जानना है कि वीकली के हिसाब से करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। ओके, जैसे ये क्लियर हुआ हमें जाना है डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मैपिंग करने। तो लेट्स गो इन डेली टाइम फ्रेम। ओके, तो आ चुके हैं अभी हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो डेली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन भी आपको देखनी है ऑफ कोर्स। तो डेली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन भी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अप ट्रेंड ही हो रही है। ओके, तो आपको डायरेक्शन समझ आ गया, अप ट्रेंड है। अभी उसके हिसाब से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है वो मैं बता चुकी हूँ। वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करना, स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना,
तो हम करंट के वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करते हैं पहले तो यहाँ पे ये वाला हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये वाला। ओके, दिस वन इज वैलिड पुल बैक। तो ये बना हमारा इंड्यूसमेंट। तो इस हाई ने आईडीएम ग्रैब किया है, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। फिर यहाँ पे ये वाला लो बन रहा है, इट्स एन वैलिड लो, क्योंकि इसने ऊपर जाकर के इस हाई को ब्रेक किया है, तो ये लो बना वैलिड लो। फिर यहाँ पे ये वाला हाई बन रहा है, करंट हाई ये वाला है, इससे प्रीवियस पुल बैक कौन सा है, ये वाला। और इस हाई ने भी अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया है, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। वैलिड लो मिल गया, वैलिड हाई मिल गया। अभी हमें स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने हैं, डिसिजनल एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो अभी डेली टाइम फ्रेम के डिसिजनल और एक्सट्रीम अभी कौन सा होगा, तो एक होगा आईडीएम से पहले। आईडीएम से पहले आप देखो तो ये वाली बुलिश कैंडल है, उसने प्रीवियस बेरिश कैंडल की लिक्विडिटी ली है और इसके पास एक बड़ा इम्बैलेंस है, तो ये होता हमारा डिसिजनल एसओबी। और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो ये सारे ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है। यहाँ पे ये वाली बुलिश कैंडल देखो, इसने प्रीवियस बेरिश कैंडल के लो की लिक्विडिटी को ले रखा है और इसके पास एक छोटा सा इम्बैलेंस है। ओके, तो हम इसको फिर हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। तो ये हमारा डिसिजनल ऑबी बना, इस पर मैं लिख देती हूँ डीओबी, मतलब डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक, एंड ईओबी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो ये हमारे डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स बन गए। अभी यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी है ऑर्डर ब्लॉक्स के पास में, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। कभी कभी मार्केट आपको ऑर्डर ब्लॉक्स के पास में नहीं दिखेगा, तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा रीटेस्ट होने का। ओके, फिर आप रीटेस्ट में ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, काउंटर ट्रेड, राइट। तो अभी यहाँ पे ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं और डेली के एरियाज हैं। अभी मार्केट यहाँ पे आ चुका है, आप नोटिस करोगे तो हमारा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हो गया है और मार्केट हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टच कर रहा है। ओके, हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, तो डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक को फिर मार्क करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मार्केट अगर हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका है, तो हमें जाकर के लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेनी होगी, उसके बेस पे फिर हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर मैपिंग का काम होता है ना, वैलिड हाई वैलिड लो बनाना, ऑर्डर ब्लॉक्स बनाना, ये सारा डेली टाइम फ्रेम के अंदर होता है बेस्ड ऑन स्विंग ट्रेडिंग। ओके, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आ चुका है, डेली के एरियाज में मार्केट है, उसके बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना होता है। अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स पे नहीं है, मान लो मार्केट यहाँ पे नहीं होता, मार्केट यहाँ पे कहीं पे होता, ओके, तो फिर हम वेट करते मार्केट को रिटेस्ट होने का, या फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में शॉर्ट टर्म ट्रेड देखते सेल के लिए, जब तक मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आता। ओके, और अभी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे है, तो अभी हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देखनी है जाकर के लोअर टाइम फ्रेम में। तो अभी लोअर टाइम फ्रेम कौन सा होगा, 1 आवर टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम है, स्विंग के लिए 1 आवर लोअर टाइम फ्रेम है। तो हम 1 आवर में अभी कंफर्मेशन देखते हैं, तो लेट्स गो इन 1 आवर। ओके ट्रेडर्स, तो आ चुके हैं अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम में लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने। तो मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक में है, तो हमें कंफर्मेशन क्या लेनी है, CHOCH एंड इंड्यूसमेंट। CHOCH इंड्यूसमेंट दोनों में क्यों देख रही हूँ, ये मैंने आपको CHOCH IDM एंट्री मॉड्यूल में एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कंफर्मेशन हम देखते हैं, तो ये वाला लो है, इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक कर दिया है अपोजिट डायरेक्शन में। और जैसे कि मैंने बोला है कि लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के टाइम पे आपको मेजर CHOCH देखने की जरूरत नहीं है, माइनर है चलेगा। CHOCH मिला, फिर हमें इंड्यूसमेंट देखना होता है। तो ये वाला करंट हाई है, इससे प्रीवियस पुल बैक है, देखो ये वाला। ओके, यहाँ पे ये बेरिश कैंडल प्रीवियस बुलिश कैंडल का सिक्योर लो ग्रैब कर रही है, तो ये हो गया इंड्यूसमेंट। CHOCH मिल गया, इंड्यूसमेंट मिल गया। अभी हम कंफर्मेशन देख करके, ऑर्डर ब्लॉक देख करके अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, कंफर्मेशन मिल चुकी है। तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा, ये वाला। तो मींस इस ऑर्डर ब्लॉक पे वी कैन गेट अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी। अभी ट्रेड लगाने से पहले ऑफ कोर्स रिस्क चेक करना है, रिस्क काउंट करना है, लॉट साइज काउंट करनी है, सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको रिस्क चेक करना है कि कितना रिस्क आ रहा है। अभी यहाँ पे आप ट्रेड लगाते हो तो 55 के आसपास रिस्क आएगा, तो इतना ज्यादा हाई रिस्क
वो ट्रेडर से लगा सकते हैं जिनके पास बड़े अकाउंट है। जिनके पास छोटे अकाउंट है वो शायद इतना बड़ा रिस्क नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस से मार्केट को आने का वेट करना पड़ेगा, रीटेस्ट होने का। फिर हम 15 मिनट में जाकर के सेम कंफर्मेशन देखेंगे, CHOCH एंड इंड्यूसमेंट अगर मिलती है तो हम 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगा सकते हैं, उससे रिस्क हमारा और कम हो जाएगा। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मल्टीपल टाइम ली जा सकती है, जरूरी नहीं है एक ही कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर पहली कंफर्मेशन ले रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम, उसमें रिस्क ज्यादा आ रहा है, तो दूसरी कंफर्मेशन भी ली जा सकती है। जो ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का, उस पर मार्केट को आने दीजिए और फिर 15 मिनट में आपको सेम कंफर्मेशन देखना है, CHOCH IDM। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे आपका रिस्क कम हो जाएगा। ओके, इस तरीके से रिस्क कम करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा IDM ग्रैब हुआ है और मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश मूव दे रहा है। तो अभी एक बार करंट को स्टडी करते हैं हम। यहाँ पे हमने लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देख करके इंड्यूसमेंट बनाया। तो थिंग इज, यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट स्वीप हो रहा है। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। ओके, तो लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है तो आपको इंस्टेंटली अपना एंट्री मॉड्यूल स्विच करना पड़ेगा। ओके, देयर आर रेयर चांसेस कि मार्केट यहाँ पे आए, आ भी सकता है, ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पे जैसे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो मार्केट सीधा यहीं से ऊपर चले जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ओके, और फिर ऑर्डर ब्लॉक में आएगा, फिर वहां से ऊपर जाएगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे अभी करना क्या है, ट्रेड लगाएं लिक्विडिटी स्वीप के बेस पे या नहीं लगाएं? वेल, अगर आपका रिस्क कम है तो आप कोई भी ट्रेड लगा सकते हो। डर उसी को लगता है जो रिस्क मैनेज नहीं करता। कैपिटल में लॉस ज्यादा उन्हीं का होता है जो रिस्क मैनेज नहीं करते। ओके, रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। रिस्कों को कम रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आप रिस्क कम रख रहे हो, कम रिस्क से मेरा मतलब ये होता है ऐसा रिस्क जिससे आपके कैपिटल को फर्क ना पड़े और जिससे आपको फर्क ना पड़े। मतलब कि अगर आप कोई भी ऐसा स्टॉप लॉस लगा रहे हो जिससे आपके कैपिटल पे ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, अगर वो लॉस हो जाता है तो वो लॉस हो जाता है तो आपको भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पर्सनली आप मेंटली उससे अफेक्ट नहीं होगे कि मेरा ये लॉस हो गया, राइट? फिर आप आगे की कोई ट्रेड ही नहीं लगा रहे हो डर के मारे कि मेरा प्रीवियस में लॉस हो गया था, अभी आगे ट्रेड नहीं लगाते हैं। तो अगर आपको ऐसे डर लगता है, अगर आपको अफेक्ट होता है आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, तो मतलब स्टिल आपका जो रिस्क है ना वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अभी भी आपका रिस्क बहुत ज्यादा है आपके लिए। तो आपको रिस्क को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। सिंपल, अगर आपको आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अच्छा करना है, आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से सीखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती है। अभी मान लो आपने डर के मारे ये ट्रेड नहीं लगाई, सोचा कि मार्केट नीचे आएगा, तो आपने ये ट्रेड नहीं लगाई, आप नीचे आने का वेट कर रहे हो, मार्केट यहीं से ऊपर चले गया, तो आपने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के बेस पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती, बट आपने उसको मिस कर दिया, राइट? वहीं पे ही मान लो जो लोग रिस्क को कम रखते हैं, मान लो यहाँ पे आपको 15 पिप का रिस्क मिल रहा है, बहुत अच्छा खासा रिस्क है, लॉट साइज भी आप मैनेज करके लगा रहे हो, रिस्क मैनेज करके लगा रहे हो, तो आपको डर ही नहीं है, अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ट्रेड्स मिलेगी मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होने के लिए, राइट? अगर आपका ऐसा माइंडसेट है, एक्चुअल ट्रेडर का माइंडसेट होता है, तो आप यहाँ पे रिस्क लोगे, रिस्क को कम करके लोगे। आपको पता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो आप यहाँ कम रिस्क में ट्रेड लगाओगे, बट लगाओगे, और मे बी वो ट्रेड शायद काम कर जाए और मे बी नहीं करे। स्टॉप लॉस हिट होंगे मार्केट के अंदर, आप उससे भाग नहीं सकते हो, राइट? बट स्टॉप लॉस हिट होने के डर से आप ट्रेड नहीं लगा रहे हो। आपने ये नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप ट्रेड नहीं लगाते हो डर से कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और वो ट्रेड बहुत अच्छा काम करती है। और कभी कभी आप बिल्कुल हाईली कॉन्फिडेंस होकर के ट्रेड लगाते हो और उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, राइट? ऐसा होता है मार्केट के अंदर, तो इसलिए ये अनसर्टेनिटी होती है। आप कोई भी ट्रेड लगाइए, वहां पे प्रॉफिट भी हो सकता है, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। अभी चाहे वो ट्रेड आपने कितना ही अच्छे से एनालाइज करके लगाया हो, आपने न्यूज भी देखी, आपने पूरा एनालिसिस किया, हायर टाइम फ्रेम से मैच किया, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके ट्रेड लगाइए, स्टिल आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो क्यों ना रिस्क को कम करके ट्रेड लगाई जाए, राइट? तो यहाँ पे हम लिक्विडिटी स्वीप के बेस पे ट्रेड लगाएंगे। एनालिसिस के हिसाब से तो ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ रिटेस्ट करेगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट अगर आप रिस्क कम रख रहे हो तो वहां पे
हो सकता है कि मार्केट शायद ऊपर भी चले जाए, कुछ भी हो सकता है, हमें उसके हिसाब से चलना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आईडीएम स्वीप हो रहा है तो हमें लिक्विडिटी स्वीप के बेस पे अपॉर्चुनिटी देखनी है कम रिस्क के अंदर, क्योंकि मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो हम अभी 15 मिनट में कंफर्मेशन देखते हैं। लेट्स गो इन 15 मिनट। ओके, यहाँ पे देखें हम कंफर्मेशन। तो 1 आवर का आईडीएम स्वीप हुआ, तो यहाँ पे अभी सीएचओ सीएस देखना है। लिक्विडिटी स्वीप में सीएचओ सीएस देखते हैं, राइट। तो इस लो से प्रीवियस पुलवे के ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा सीएचओ सीएच। अभी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बन रहा है, ये वाला, दिस वन। तो अभी रिस्क चेक करिए यहाँ पे कितना आ रहा है। अगर आप इस इम्बैलेंस पे पूरे से लगाते हो नीचे तक, तो 15 पिप का आपका रिस्क आ रहा है। तो बहुत अच्छी खासी कम रिस्क में ट्रेड मिल रही है। रिस्क कम है तो स्टॉप लॉस हिट होने का भी डर नहीं रहता है, आप रिस्क मैनेज कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस इम्बैलेंस के ओपनिंग पे ट्रेड लगाओगे तो अच्छा रहेगा। कम रिस्क में ट्रेड मिल रही है तो ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। अगर इम्बैलेंस के ओपनिंग पे एंट्री लगाने से स्टॉप लॉस 15 पिप से ज्यादा जा रहा होता तो मैं पर्सनली ट्रेड नहीं लगाती, क्योंकि मेरा 15 पिप मैक्सिमम रिस्क होता है। ओके, अगर मेरे को इम्बैलेंस से अच्छा खासा मिल रहा है 15 पिप में तो मैं ट्रेड लगाऊंगी। ओके, इस तरीके से ये ट्रेड प्लेस हो सकती है। टारगेट कैसे सेट होगा, अभी देखो ये लिक्विडिटी स्वीप के बेस पे ट्रेड है, राइट। तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा टारगेट भी सेट नहीं करना है। और आपको पता है कि यहाँ पे नीचे की तरफ हमारा एरिया है, तो मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो 1 आवर का देखेंगे तो सही रहेगा टारगेट। तो लेट्स सी 1 आवर का करंट इम्बैलेंस कहाँ है। जैसे ये करंट इम्बैलेंस बन रहा है, तो आप इस पे टारगेट सेट कर सकते हो। 1:5 की ट्रेड बन रही है 84 पिप्स की। ओके, अच्छी खासी ट्रेड मिल रही है, वी कैन प्लेस अ ट्रेड लाइक दिस। अभी देखते हैं मार्केट ने क्या किया। लेट्स सी, मार्केट आ चुका है यहाँ पे, मैं इसको पूरा प्ले करती हूँ। ओके, मार्केट वापस से नीचे रिटेस्ट किया यहाँ पे एंट्री के अंदर, एंड फिर सीधा ऊपर गया। ओके, एंड टीपी हिट। तो इस तरीके से हमने ये ट्रेड प्लेस करी। ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के बेस पे, क्योंकि हमारे 1 आवर के एरिया पे रिटेस्ट नहीं हुआ था, आईडीएम स्वीप हो गया था, तो फिर आपको उसके बेस पे अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन स्विंग ट्रेडिंग। अभी कभी कभी स्विच हो जाता है लिक्विडिटी स्वीप पे, जैसे कि यहाँ पे हुआ, राइट। तो मार्केट हमेशा सीधे तरीके से मूव नहीं करता है, मार्केट अलग अलग तरीके से मूव करता है, और आपको अलग अलग तरीके से सोचना आना चाहिए कि अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से क्या सिचुएशन बन रही है, क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। ओके, मार्केट एवरी डे कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर देता है, हमें उसके हिसाब से एक्शन लेने होते हैं। एंड आई होप समझ में आया हो कि किस तरीके से हमने ये ट्रेड प्लेस करी और किस तरीके से एज अ स्विंग ट्रेडर अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। आई होप आपको समझ में आया हो कि यहाँ पे किस तरीके से हमने स्विंग के हिसाब से एनालिसिस किया। एक्चुअली में वो आगे जाके इंटरडे में टर्न हो गया, क्योंकि वहां पे कुछ अलग सिचुएशन आ गई थी, इसलिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे डाला आपको ये बताने के लिए कि मार्केट हमेशा जैसा हम चाहते हैं वैसे मूव नहीं करता। तो कभी कभी मार्केट जैसे मूव कर रहा है, हमें उसके हिसाब से एक्शन लेना होगा। ओके, तो हमें स्वीप मिला तो हमने लिक्विडिटी स्वीप के बेस पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखा, स्विंग ट्रेडिंग को भूल करके, राइट। तो इस तरीके से हमें एक्चुअली में एनालिसिस करना होता है। एंड आई होप आपको वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।